प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ जो हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन का एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे, और अगर ध्यान से सुनने के बाद आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो हैं मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आप मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तो चलिएगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखें। द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन suddenly realize how precious their language is to them. Why does this happens? जरा फिर से सुन लेंगे। The people in the story, the last lesson, suddenly realize how precious their language is to them. Why does this happens? इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे तो इस तरह से होगा। द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, कि जो लास्ट लेसन एक कहानी है, इसमें जो लोग होते हैं, और लोग कहाँ के होते हैं, वो फ्रांस के लोग होते हैं। आपको मालूम है, आपने इस लेसन को पढ़ा हुआ है। द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, यानी कि लास्ट लेसन नामक कहानी में लोग सडनली रियलाइज, अचानक जो हैं महसूस करते हैं। सडनली रियलाइज मतलब अचानक महसूस करना। हाउ प्रीसियस, हाउ मतलब कितनी, प्रीसियस मतलब कीमती, देयर मतलब उनकी, लैंग्वेज मतलब भाषा, इज टू देम मतलब उनके लिए, कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए कितनी कीमती है, कितनी बहुमूल्य है। ठीक है, इस बात को जो है फ्रांस के लोग अचानक जो है महसूस करते हैं। व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डज दिस हैपेंस, ये कैसे होता है या ये क्यों होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि जो हमारे पास कहानी है द लास्ट लेसन, इसमें जो लोग हैं फ्रांस के लोग, वो अचानक ही महसूस करते हैं कि जो उनकी भाषा है वो उनके लिए कितनी कीमती है, कितनी बहुमूल्य है। ये कैसे होता है या ये क्यों होता है, इसका जरा आंसर जरा देखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, क्लास में भी समझाया है कि जब भी हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन हमारा जो है एग्ज़ाम में जो है 10 नंबर का पूछा जाता है, तो उसकी शुरुआत हम हमेशा इंट्रोडक्शन से ही करेंगे। मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा देखेंगे जरा इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिखेंगे। द जर्मन हैड कंक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंपेराइजिंग लॉरेन एंड अल्सैक इन द बैटल। द जर्मन से मतलब हम यहाँ से लेंगे जर्मन के लोग, कि जर्मन के लोगों ने क्या कर लिया था। हैड कंक्वायर्ड मतलब जीत लिया था। कंक्वायर्ड मतलब जीत लिया था। जर्मन के लोगों ने जीत लिया था। क्या जीत लिया था। द टेरिटरी का मतलब हुआ क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ फ्रांस के क्षेत्र को जीत लिया था। जर्मनी के लोगों ने फ्रांस के क्षेत्र को जीत लिया था। कंपेराइजिंग लॉरेन एंड अल्सैक, जिसके अंतर्गत अर्थात जिसमें लॉरेन और अल्सैक, ये जो दो जगह हैं, लॉरेन और अल्सैक, ये भी शामिल थे। अर्थात जर्मन के लोगों ने फ्रांस के जिस क्षेत्र को जीता था उसमें लॉरेन एंड अल्सैक, ये दोनों शामिल थे। इन द बैटल मतलब युद्ध में जर्मन के लोगों ने फ्रांस का जो क्षेत्र जीता था, ठीक है, उस क्षेत्र के अंतर्गत लॉरेन एंड अल्सैक भी शामिल थे। लॉरेन एंड अल्सैक, चलिए फिर देख लेंगे। द जर्मन हैड कंक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंपेराइजिंग लॉरेन एंड अल्सैक इन द बैटल, कि जर्मन के लोगों ने फ्रांस का जो क्षेत्र जीत लिया था, उस क्षेत्र के अंतर्गत फ्रांस की दो जगह जिसकी बात कही गई है, लॉरेन एंड अल्सैक, वो भी शामिल था। और कब जीता था, कैसे जीता था, एक युद्ध में। इन द बैटल लास्ट में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो है इंट्रोडक्शन में बता दिया है। फिर से देखिएगा इंट्रोडक्शन। द जर्मन हैड कंक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंपेराइजिंग लॉरेन एंड अल्सैक इन द बैटल।
ठीक है बच्चों, इसके बाद हम मेन मुद्दे पर आते हैं, मतलब जो हमारी सेकंड हेडिंग होगी। पहली हेडिंग तो हमारा इंट्रोडक्शन है, दूसरी हेडिंग है हमारी प्रीसियसनेस ऑफ द लैंग्वेज। प्रीसियसनेस ऑफ द लैंग्वेज, ये हमारी दूसरी हेडिंग होगी, प्रीसियसनेस ऑफ द लैंग्वेज। प्रीसियसनेस का मतलब हो गया बच्चों बहुमूल्यता। बहुमूल्यता किसकी बहुमूल्यता? प्रीसियसनेस ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की बहुमूल्यता। ठीक है बच्चों, कि उनकी जो भाषा थी फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच जो भाषा थी उनके लिए कितनी बहुमूल्य थी, जरा देखें। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आर डिस्पैच्ड, कि जो बर्लिन से जो डिस्पैच्ड का मतलब होता है भेजना। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आर डिस्पैच्ड, कि जो बर्लिन से जो ऑर्डर भेजा गया था, बर्लिन आप जानते हैं जर्मनी की राजधानी है, और जब जो है फ्रांस का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत लॉरेन और अल्सैक शामिल थे, जब इस क्षेत्र को जो है जर्मनी ने जीत लिया था, तो जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन से आदेश भेजा गया, ऑर्डर डिस्पैच किया गया, और उस ऑर्डर में कहा गया दैट इन द लॉरेन एंड अल्सैक जर्मन विल बी टॉट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, कि इन क्षेत्रों में अर्थात लॉरेन और अल्सैक में अब जर्मनी भाषा के स्थान पर फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर, अर्थात जो फ्रांस भाषा है उसके स्थान पर जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये जो ऑर्डर था वो कहाँ से डिस्पैच किया गया था? ये बर्लिन से डिस्पैच किया गया था। क्यों डिस्पैच किया गया था? क्योंकि जिस क्षेत्र के अंतर्गत लॉरेन एंड अल्सैक ये दो जगह स्थित थी, उस क्षेत्र को जो है जर्मनी ने जीत लिया था, और जब जर्मनी ने जीत लिया था तो ये जर्मनी का भाग हो गया था, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ऑर्डर डिस्पैच किया गया था कि अब इन क्षेत्रों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच के स्थान पर। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आर डिस्पैच्ड दैट इन लॉरेन एंड अल्सैक जर्मन विल बी टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच के स्थान पर अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एम हेमेल इन्फॉर्म्स द क्लास। एम हेमेल जो एक स्कूल के टीचर थे, आपने पढ़ा है लेसन में, वो जो है अपनी क्लास को इन्फॉर्म करते हैं। एम हेमल इन्फॉर्म्स द क्लास, क्लास को सूचित करते हैं, क्लास को बताते हैं। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एम हेमल जो हमने कहा है कि स्कूल के टीचर थे, और वो जो हैं 40 वर्षों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, और जब ये लास्ट लेसन अर्थात ये फ्रेंच भाषा का जो ये अंतिम लेसन होता है, ठीक है, और उन्हें मालूम होता है कि अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो एम हेमल जो है अपनी क्लास को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं, एम हेमल इन्फॉर्म्स द क्लास, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। क्या ऑर्डर आ चुका है? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन, कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आने वाला है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लेसन है, या फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ है। दीज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप टू द स्टूडेंट्स, ये जो शब्द थे एम हेमल के, जो जब एम हेमल ने कहा कि अब जो है लॉरेन एंड अल्सैक के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और आज का जो लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लेसन है। जैसे ही स्टूडेंट इस बात को सुनते हैं, दीज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप टू द स्टूडेंट्स, ये उनके लिए एक थंडर क्लैप थी, मतलब अचंभित करने वाले शब्द थे। बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि एक थंडर के समान उनके लिए जो ये शब्द थे, थंडर क्लैप या फिर अचंभित करने वाले ये शब्द थे उनके लिए। एंड द विलेज पीपल हु वर प्रेजेंट देयर, और ये उनको भी अचंभित करने वाले ये शब्द थे जो लोग
उस दिन क्लास में जो है बैक बेंचेज में बैठे हुए थे। मैंने जब आपको लेसन पढ़ाया था तो बताया था कि जो बैक बेंचेज थे क्लास के, उस पे उस दिन विलेजर्स बैठे हुए थे, जिसमें फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे और अन्य लोग भी थे। उनके लिए भी ये शब्द जो है वो अचंभित करने वाले थे। देन दे सडनली रियलाइज, और इस तरह से जो है उन्होंने अचानक महसूस किया, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज फ्रेंच इज़ टू देम, कि फ्रेंच उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कीमती है। क्योंकि आज वो लास्ट दिन है कि जिस दिन फ्रेंच को जो है पढ़ाया जाएगा। आज के बाद अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब तो जर्मनी पढ़ाई जाएगी अल्सैक और लॉरेन में। इट शोज, यह दिखाता या बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज टू देम। ठीक है, यह बताता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग, फ्रेंच उनकी मदर टंग थी। ठीक है बच्चों, और अंत में हम आते हैं कंक्लूजन में। लास्ट हेडिंग मैंने आपको बता रखा है कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हम लिखते हैं उसकी हेडिंग अंत जो हेडिंग हम लिखेंगे उसको हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, दिस हैपेंस व्हेन द कन्क्वेरर इम्पोजेज देयर लैंग्वेज ऑन द वैंक्विस्ड इंस्टीड ऑफ देयर मदर टंग। यह तब हुआ जब जो है विजेताओं ने कन्क्वेरर कौन थे, जर्मन थे, उन्होंने अपनी भाषा को इम्पोज किया, अपनी भाषा को थोपा, या अपनी भाषा को वहाँ पर जो है पढ़ाने के लिए जो है आदेश किए। ये बात तब की है, ठीक है, इंस्टीड ऑफ देयर मदर टंग। जो फ्रांस के जो लोग थे उनकी मदर टंग के स्थान पर कन्क्वेरर ने, विजेताओं ने अर्थात जर्मन्स ने जर्मनी भाषा को जो है वहाँ पर लागू करने के आदेश जारी किए। हिस्ट्री इज रिप्लेट ऑफ सच इंस्टांसेस, इस तरह के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा हुआ है। हिस्ट्री इज रिप्लेस्ड ऑफ सच इंस्टांसेस, इस तरह के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका एक क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप जो है मुझे क्लास में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ जो हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन जो